देखिए, इस सिलसिले में आई थिंक सबसे पहली और उसूली बात ये रहेगी कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी प्रोफेशन। एक इंसान को हर वक्त अपडेट रहना चाहिए। अब जो इंसान किसी खास प्रोफेशन के साथ वाबस्तगी रखता हो, डेफिनेटली अपने प्रोफेशन को सही तौर पर अंजाम देने के लिए ही हैज़ टू गेट एक्वेंटेड विद द न्यू ट्रेंड्स जो जनरेट हो जाती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन जब हम ट्रेनिंग्स दे देंगे तो हमें ये बात याद रहनी चाहिए कि हम एक एटमॉस्फेयर में ट्रेनिंग देते हैं। एक महल होता है, एक मौका होता है और आसपास के हालात तो कवाइफ होते हैं। और अगर आप उन चीज़ों को मलहूज़ खातिर नहीं रखेंगे, आपकी ट्रेनिंग बल्कि कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी पॉलिसी हो, वो फ्लॉप हो जाएगी। दैट वोंट गेट सक्सेस। आपने देखा होगा कि मिसाल के ज़रिए से मैं ये बात आपको समझाना चाहूँगा। कश्मीर के अंदर ऐसी कितनी स्कीमें इम्प्लीमेंट की गई, बट वी आर सीइंग कि वो खातिर खा नताइज बरामद नहीं हो रहे हैं। अब क्यों नहीं हो रहे हैं? हालांकि डिपार्टमेंट अच्छा खासा अमाउंट खर्च करता है उस पर, मैन एंड मशीनरी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, बट स्टिल रिजल्ट्स खातिर खा नहीं आ रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज आपकी आपने लोकल फैक्टर को मलहूज़ खातिर नहीं रखा है। अब डेफिनेटली आपके पास एक स्कीम मिड डे मील है। इसका बुनियादी मकसद है कि भाई बच्चों के अंदर माल न्यूट्रिशन जो है ये दूर हो जाए। अब माल न्यूट्रिशन की बीमारी आपको भारत की दीगर रियासतों में मिलेंगी। बच्चों के अंदर, कश्मीर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई खाता पीता ख़ानदान से है। कम से कम यहाँ पर कोई भूख मरी से नहीं मरता है। सो इन हियर अगर हमें मिड डे मील स्कीम ही लॉन्च करनी थी, इट शुड हैव बीन रीफ्रेम्ड, रीडिजाइनड इन सम बट डिफरेंट वे, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द लोकल पर्सपेक्टिव। इसी तरीके से आप MG नरेगा को ले लीजिए। इसी तरीके से अब यहाँ पर RRET की स्कीम थी, रहबर तालीम, सॉरी RT की स्कीम जिसे हम कहते हैं। हम जानते हैं एक्चुअली उसका मतलब क्या था। उसका मतलब ये था कि भाई आपके समाज के अंदर अगर बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, अगर उनके पास वो ताकत नहीं है, तो हम आपको मिनिमम स्टिपेंड दे देते हैं। आप वहाँ पर अपने मोहल्ले में आसपास के बच्चों को बुलाइए जिनको स्कूल बहुत दूर पड़ता है, जिन्हें प्राइवेट स्कूल जाने की इस्तिताअत नहीं है। आप उन्हें बुलाइए अपने घर के अंदर, अपने सहन के अंदर, उन्हें बुनियादी सतह की तालीम दे दें। इसके लिए हम आपको थोड़ा बहुत मदद करेंगे। लेकिन हमने फिर देख लिया सबसे पहले कश्मीर के अंदर इस तरह की स्कीम की कोई ज़रूरत नहीं थी। और फिर यह बुनियादी वजह है कि जब लोग स्कीम को समझते नहीं है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी मजबूर हो जाती है कि भाई जब उन्हें जमी गफ़ीर उस स्कीम के साथ मुंसलिक किया होता है विदाउट टेकिंग द रियल एसेंस ऑफ द स्कीम इनटू कंसिडरेशन, फिर ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं। ठीक है, बाकी स्कीमों का भी आप हाल खुद ब खुद अब समझ सकते हैं। सेम इज़ द केस इन हियर। भाई ठीक है, यू हैव टू implement your programs, you have to update the teachers, but please take into consideration the local factors, the religious, the cultural sensitivities. These are very much important. आप टीचर साहिबान कहते हैं कि भाई ये ट्रेनिंग्स है, ये डेवलपमेंट है, आप आइए अपना कोई सुझाव दे दीजिए। नो, इट्स योर टास्क, यू मस्ट टेक दीज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन। इसमें पब्लिक का जो एंगर है, पब्लिक का जो डिस्टेस्ट है, इसका ज़ाहिर होना एक लाजमी सी बात है। आपको इस पर गुस्सा नहीं चढ़ना चाहिए। इसी तरीके से तालीम के महकमे के अंदर भी ऐसी मुतअद्दिद, हम कह सकते हैं स्कीम्स अगर नहीं कहेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो भारत की दीगर रियासतों में कामयाब हो चुकी हैं या वर्ल्ड की किसी और यूनिवर्सिटी में, किसी और स्कूल में कामयाब हो गई हैं। अब वहाँ पर हमने देख लिया तो उसी का रेप्लिका लेकर आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नौजवान मैंने देखे हैं जिन्होंने US में, UK में तालीम हासिल की। जब उन्होंने वहाँ तालीम हासिल की तो उन्होंने वहाँ पर कोई अच्छा वेंचर देखा, कोई अच्छा आइडिया लेकर वो आ गए जो बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट हुआ था UK में या USA में। जब वो कश्मीर आ गया, कश्मीर के एक गांव में वो जब पड़ाव उसने डाला तो उसने वहीं चाहा उसी गांव के अंदर वो वेंचर स्टार्ट करे ना। डेफिनेटली टेल मी, उस वेंचर को स्टार्ट करने के लिए आपको एक मौका चाहिए, महल चाहिए, लोग चाहिए, लोगों का वो टेस्ट चाहिए, वो इकानमी चाहिए, वो सेटअप चाहिए। अच्छा, ये नौजवान फिर लाखों का अमाउंट खर्च करता है अपने वेंचर को डेवलप करने में, आखिर में उसको ज़ीरो मिलता है। सो ऑल आई मीन इज़ टू please take the local factors into consideration. You have a number of tactics, you have a number of indigenous ways जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिनको आप रिवाइव कर सकते हो, पर बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो इस सिलसिले में यही कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आई थिंक दिस इज़ वेरी मच रिलेवेंट क्वेश्चन।
اس پر ایک اچھا خاصا بوال ہمیں دیکھنے کو مل گیا. سوشل میڈیا پر بہت زبردست ناراضگی دکھائی لوگوں نے، اور مذہب کی روح سے بھی اس کو سخت ہم کہہ سکتے گناہ قرار دیا گیا. بلکہ اس پر ایک مفتی صاحب نے تو فتویٰ بھی دے دیا. ان کا نکاح تو ٹوٹ گیا ہے، وہ تو اسلام سے خارج ہو گئے، انہیں واپس پھر سے کلمہ پڑھنا ہے. اب جو بھی مسئلہ ہے اس سے ہم چھوڑ دیتے ہیں فی الحال کے لیے. یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بھائی فرسٹ آف آل یو مسٹ لک، آپ کر کیا رہے ہیں. وہ ایکچول میں ایک پروگرام تھا ریگارڈنگ کمیونل ہارمونی، کہ بچوں کے اندر آپ ایک سینس ڈیولپ کریں کہ بچوں آپ کے آس پاس میں جو باقی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، دے ڈیزرو ریسپیکٹ، دے ڈیزرو ایکول ٹریٹمنٹ. اب سب سے پہلی بات یہ ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اس پروگرام کی افادیت ایک ماحول میں ہوتی ہے جس ماحول میں ملٹیپل اور ڈائیورس سیکشنز آف ریلیجن کے لوگ رہتے ہوں گے. اب یہاں پر رہتے ہی نہیں ہیں، سو دیٹ ڈز مین کہ اس کی کوئی ریلیونس ہی نہیں تھی. اور ویسے بھی آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دا فیکٹ کہ بچوں کے اندر اس قسم کی مینٹالٹی کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اینڈ یس دے مسٹ بی ڈیولپڈ مینٹلی، کہ بھائی اس معاملے میں آپ نے ایک جو ٹالرنس ہے، ایک جو بردرہڈ ہے اکراس آل سیکشنز آف سوسائٹی، اکراس آل ریلیجنز آف سوسائٹی، وہ قائم کرنا چاہیے. لیکن آئی تھنک یہ ایسی بات ہے کہ آپ ایک نوزائیدہ بچے کو 650 mg کا پیرسٹامول دیتے ہیں جو اس سے تباہ و برباد کر دے گی. یہ جو آپ بچوں کے ساتھ اس وقت کر رہے ہو. رہی بات کمیونل ہارمونی کی، یس دے مسٹ بی ٹاٹ. بلکہ اسلام کی روح سے اگر ہم دیکھیں گے تو اسلام سب سے پہلے انہیں سکھاتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اسلام قبول کرنے کے معاملے میں کوئی بھی یہ زبردستی نہیں ہے. اس کے بعد اسلام سکھاتا ہے کہ بھائی کس طریقے سے آپ غیر مسلموں کے جو حقوق ہیں ان کا بھی تحفظ باضابطہ طور پر کرو گے. اسلامی تاریخ میں ہمیں باضابطہ طور پر ایسے کتنے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پر غیر مسلم لوگ مسلمانوں کے ساتھ باضابطہ طور پر رہتے تھے، اور ان کا باضابطہ طور پر حد سے زیادہ خیال رکھا جاتا تھا. بلکہ ان کا زیادہ خیال رکھا جاتا تھا کہ کہیں یہ کل کو سوال نہ کریں کہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی کا سلوک اس بنا پر کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. All I mean to say is that there should be some sort of relevance, some sort of background, contextual background in activities, and that was not there. Absolutely that was not there. In some different way, same idea جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا جاتا بچوں کے اندر، and that was very much unfortunate. پھر ہم نے دیکھ لیا اس معاملے میں سوشل میڈیا پر کس طریقے سے لوگوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کر